मखसूस जगह पर तशरीफ ले जाते हुए मंच पर मोहतरमा के साथ डिप्टी कमिश्नर पुंछ आली जनाब यासीन मोहम्मद चौधरी IAS और सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस पुंछ जनाब यूनियन महाराज। खुदा के वास्ते मोहरे सकूक तोड़ भी दे कि सारा शहर तेरी गुफ्तगू का प्यासा है, कि सारा शहर तेरी गुफ्तगू का प्यासा है। आपसे मुखातिब आपसे संबोधित सदर मौसूफा मोहतरमा ताज़ीम अख्तर ऑनरेबल चेयरपर्सन डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल पुंछ। भाइयों और बहनों, आज मुल्क के 78वें आजादी की तकरीब साइंस के मौका पर मुझे आपको खुशामदीद कहते और अभिनंदन करते हुए नहायत मसरत हो रही है। आज ही के दिन 1947 ईस्वी में हमारे वतन को अंग्रेजों की गुलामी से निजात हासिल हुई थी और हमारे रहनुमाओं ने अपने आला सोच और तदब्बर को बरोजगार लाकर मुल्क में जमहूरी निजाम को बुनियाद डाली, जिसमें हर शहरी को अहलियत के मुताबिक तरक्की करने और आगे बढ़ने के मौके मैसर आए। हर हाथ को काम, हर खेत को पानी, हर बच्चे को तालीम, हर बीमार को दुआ और हर मुस्तहिक को रोजी के वसाइल मुहैया करने की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। ग़ज़ाई पैदावार के मामले में हम न सिर्फ मुस्तक़बिल हुए बल्कि बरामद भी कर रहे हैं। साइंस के मैदान में चंद्रयान को चंद्रमा पर उतार कर चौथी बड़ी ताकत बनकर उभरे हैं। ये तमाम महत्वात हमारी आजादी की देन है। हमारा जिला जो आइन सरहद पर वाक़ा है, यहाँ भी तामीरी और तरक्याती अमल नहायत साजगार माहौल में जारी है और हमारे शहरी बेहतर जिंदगी के हवाब की तामीर में जुटे हुए हैं। लेकिन ये भी हकीकत है कि सरहद पार से पड़ोसी मुल्क हमारे पुरान हालात में हल डालने की ताक में रहता है। पहाड़ों पर होने वाली दहशतगर्दी की वारदातें इसका सबूत है कि पड़ोसी की नीयत ठीक नहीं है, लेकिन हमारी दफाई अफवाज दुश्मन के मंसूबों को हाथ में मिला रही है। इलाके के अंदर फौज और पुलिस जिस जानशानी के साथ काम कर रही है, उसके बाइस अंदरूनी दहशतगर्दी को लगाम देने में कामयाबियां हासिल हुई हैं। इसके साथ ही साथ जिला पुलिस में खुशगवार माहौल कायम करने और शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ देने में भी अहम रोल अदा कर रही है। जिला इंतजामिया की तरफ से गाँव में तामीरी और तरक्याती अमल का जायजा लेने, आवाम से राब्ता बढ़ाने और मसाइल का मौका पर हल करके मजालिस मुनक़्क़िद करके देही आवाम को राहत दी जा रही है। इधर तारीख़ी पुंछ शहर के हदोहाल बदलने की कोशिशें भी शदोबत से जारी है, जिनमें सैर व तफरीह के लिए शेर कश्मीर पुल के साथ पार्क की तामीर, जिला मुबारक कम्प्लेक्स में मुख्तलिफ नौइयत के काम और शाम के वक्त मुख्तलिफ रोशनी का एहतमाम करके पुंछ को शहर सेफ बनाने की कोशिश है, जो जिला इंतजामिया की बेहतर सोच का नतीजा है। जिला पुंछ के लिए एजाज की बात है कि मरकजी हुकूमत की जान से मारूफ बुजुर्ग दानिश्वर और अवामी शख्सियत मरहूम चौधरी वज़ीर मोहम्मद हक्का की याद में डाक टिकट जारी किया गया है। ये रस्म हाल ही में रोनवाई लेफ्टिनेंट गवर्नर यूटी जम्मू और कश्मीर माननीय मनोज सिन्हा जी के दस्ते मुबारक से अंजाम दी गई। भाइयों और बहनों, डिस्ट्रिक्ट कैपेक्स बजट के तहत साल 2023-24 के दौरान 1709 काम किए गए थे, जिनमें 6,334.70 लाख रुपए खर्च हुए हैं, जबकि रवा बर्फ के दौरान 3,150 कामों की मंजूरी मिली है, जिनकी तकमील के लिए 8,500 लाख
जबकि बाकी कामों पर अमल आवी जारी है। जबकि जिला में मुख्तलिफ सेक्टरों के तहत होने वाली तामीरी सरगर्मियों का जायजा यूं है। महकमा देहात सुधार की जानिब से गाँव में मजदूर पेशा अफराद को रोजगार देने के लिए 9,427 लाख रुपए का बजट ग्राम सभा में मंजूर हुआ है, जिसके तहत 16,584 काम करने मकसूद हैं। इस तरह 241 लाख काम 3 मयसर आएंगे। इस वक्त तक 11,164 जॉब कार्ड होल्डर्स को काम किया गया है। 5,399 काम शुरू हो चुके हैं और 20 करोड़ 72 लाख रुपए खर्च हो चुके हैं। जिला पुंछ में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 49,306 मकान बनाने का हदफ है, जिनमें से 36,671 मकान तामीर हो चुके हैं। 12,635 मकान की तामीर पर काम जारी है। मजमूई तौर पर इस वक्त तक 47,000 लाख रुपए खर्च हो चुके हैं। महकमा तामीरात आमा की तरफ इस वक्त तक मुख्तलिफ नौइयत की 467 किलोमीटर सड़कें हो चुकी हैं और 163 आबाद गाँव को सड़क रास्तों से जोड़ा गया है। जबकि रवा बर्फ के दौरान नबार्ड के तहत 9 स्कीमों को मुकम्मल करने का निशाना है। शहर व कस्बा में 16.80 किलोमीटर सड़कों को पुख्ता किया जाएगा और कठारी डोक से डोबरी तक 1 किलोमीटर रोड को भी पुख्ता किया गया है। बेदार से बड़ा चढ़ तक सड़क पर काम जारी है, जिस पर 13.90 करोड़ रुपए हाथ जाने का कहना है। उस शहर में 4.82 करोड़ रुपए के काम जारी है। गुजर बकरवाल हॉस्टल लॉरेन हाई स्कूल जिलास की रिमॉडलिंग और डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के लिए रिहायशी इमारत पर भी काम चल रहा है। इन कामों पर 8,462 लाख रुपए हाथ जाएंगे। महकमा समाज सुधार की तरफ 63,675 मजदूर बेवाओं और उम्र रसीद अफराद के हक में 1,000 रुपए माहाना पेंशन फराहम की जा रही है। महकमा ने 2023-24 के दौरान 2,215 गरीब बच्चों को शादी के लिए 50,000 रुपए फी का इमदाद से नवाजा है। 100 यतीम बच्चों की परवरिश के लिए 3 अदारे मंगलार, महंदर और आला पीर में चल रहे हैं। भाइयों और बहनों, आज जबकि हम मंशियात से पाक हिंदुस्तान मुहिम की 4थी सालगिरह मना रहे हैं, जो हमारे अजतमाई अज़म के एजाज है और जिससे नौजवानों को सेहतमंद जिंदगी गुजारने का मौका मिलेगा, इसलिए मैं तमाम नौजवानों से गुजारिश करती हूँ कि वो उस मुहिम की क़यादत करें और इसे कामयाब बनाए, क्योंकि हर शहरी का फर्ज है कि वो नशे की बुराई से पाक जिंदगी गुजारने में ताउन दे। 40,482 किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 24.28 करोड़ रुपए उनके खातों में जमा कराए गए हैं। होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्रेस के तहत पुंछ जिला में सब्जी की काश्तकारी के लिए 15 अंतर्राज्यीय हाई पॉलिटेक्निक ग्रीन हाउस बनाए गए हैं, जिनकी तकमील के लिए 57.8 लाख रुपए की मामलत की गई है। पुंछ में नाका वाली चौक में क्लॉक टावर और शेर कश्मीर पुल के करीब इस्तकबालिया गेट की तामीर की मंजूरी हो चुकी है, जिस पर 1.14 करोड़ रुपए खर्च होंगे। पुंछ शहर के अंदर फुटपाथ तामीर करने और शहर को सीधा जेब बनाने के लिए 4 करोड़ रुपए खर्च होंगे। ये काम महकमा तामीरात आमा के जरिए कराए जाएंगे। उधर पुंछ शहर के करीब 10 प्रोसेसिंग प्लांट पर जल्द ही काम शुरू हो जाएगा, जिस पर तकरीबन 2.5 करोड़ रुपए खर्च होंगे। ये प्लांट इस वर्ष मुकम्मल होगा, जिससे शहर की वेस्ट से खाद और दीगर अशिया हासिल की होंगी और शहर में आलूदगी पर काबू पाने में बड़ी मदद मिलेगी।
محکمہ کھیل کود کے تحت سال رواں کے دوران ضلع سطح کے مقابلوں میں 96,786 طلباء و طالبات نے حصہ لیا ہے۔ 2023-24 کے دوران ڈویژن لیول پر 595 یوٹی کی سطح پر 161 اور قومی سطح پر 112 طلباء و طالبات نے شرکت کی، اور اس شعبہ جموں و ضلع پونچھ کی کارکردگی دوسرے نمبر پر رہی، جس میں 2 بچوں نے قومی سطح پر میڈل بھی حاصل کیے، جن کے نام کرشنا رینا، جنہوں نے 14 برس کی عمر کے مقابلے میں چاندی کا تمغہ حاصل کیا، اور توصیف طاہر، جنہوں نے تائیکانڈو میں 19 برس کی عمر کے مقابلے میں کانسے کا تمغہ حاصل کر کے ملک کا نام روشن کیا۔ ضلع بھر میں نوجوانوں کو روزگار فراہم کرنے کے لیے پردھان منتری فلیگ شپ پروگرام کے تحت 2023-24 کے دوران 153 درخواست دہندگان کو روزگار چلانے کے لیے 901.22 کروڑ روپے کے قرضے دیے گئے ہیں۔ امید کے تحت 572 نوجوانوں کو 12.14 کروڑ روپے دیے گئے ہیں، اور شانتی پروگرام کے تحت 100 ریڑھی والوں کو 25.85 لاکھ روپے کے قرضہ جات دیے گئے ہیں۔ جامع فہم کے دوران 45 نوجوانوں کو روزگار دیا گیا، اور 954 نوجوانوں کو روزگار کی مختلف اسکیموں کے بارے میں آگاہی کی گئی۔ فوڈ سیفٹی ایکٹ کے تحت 719 سیمپل حاصل کیے گئے۔ اسکولوں میں بچوں کو کھانا دینے کے مشن کے تحت 1075 اسکولوں کو رجسٹر کیا گیا، اور جن دکانداروں کا سیمپل خراب نکلا ان پر 4 لاکھ روپے جرمانہ کیا گیا۔ محکمہ باغبانی کی طرف سے 2023-24 کے دوران ریوائزڈ موڈیفائڈ ہائی ڈینسٹی اسکیم کے تحت 150 کنال اراضی پر سیب کے پودے لگائے گئے، جس سے 140 کسان مستفید ہوئے۔ 300 لڑکیوں کو جام، جیلی، اچار بنانے کی تربیت دی گئی۔ ضلع میں پیکالینڈ کی پیداوار 14 ٹن اور اخروٹ کی پیداوار 14,184 ٹن تھی۔ محکمہ موٹر وہیکل کی طرف سے 2,845 لرننگ ڈرائیونگ لائسنس بنائے گئے، 1940 نئے لائسنس جاری ہوئے، اور 1,529 گاڑیوں کو رجسٹریشن ہوئی۔ محکمہ صحت کے تحت ضلع پونچھ کے طول و عرض میں 185 طبی ادارے کام کر رہے ہیں، جبکہ 92% کنبہ جات آیوشمان بھارت کے تحت کارڈ بنائے گئے ہیں۔ ضلع ہسپتال پونچھ میں سی ٹی اسکین، الٹرا ساؤنڈ، ڈائلیسس، بلڈ بینک، ایکسٹرا ٹیسٹنگ کی دیگر سہولتیں بھی دستیاب ہیں۔ اسی طرح بہرے پن کے علاج کے لیے یونٹ کام کر رہا ہے، اور 24 گھنٹے ایمرجنسی سروس جاری ہے۔ کسی بھی معاشرے میں حکومت کو عوام کے مسائل کی طرف توجہ لانے میں صحافت کا اہم رول ہوتا ہے۔ ہمارے ضلع میں مقامی طور پر صحافت اور میڈیا کے ساتھ جڑے ہوئے حضرات جس ذمہ داری کے ساتھ اپنا رول ادا کر رہے ہیں، اس کے لیے میں انہیں مبارکباد پیش کرتی ہوں۔ بھائیوں اور بہنوں، ہمارے ضلع میں پرامن حالات اور سازگار ماحول تعمیری و ترقیاتی عمل کو آگے بڑھانے میں معاون ثابت ہو رہا ہے۔ اس سے عوام کا معیار زندگی بلند کرنے میں بڑی مدد ملی ہے۔ اسی طرح سرحدی ضلع پونچھ میں انتظامیہ، پولیس اور دفاعی افواج کے تال میل کے باعث ہم وطن دشمن قوموں کا بہتر طور پر مقابلہ کر رہے ہیں۔ ادھر عوامی میل ملاپ، بہتر روابط اور رواداری کی وجہ سے ایک دوسرے پر اعتماد اور بھروسے کی جو فضا قائم ہوئی ہے، اس کے لیے پونچھ کی عوام مبارکباد کے مستحق ہے۔ آخر میں ایک بار پھر وطن کے 78ویں یوم آزادی کے موقع پر میں آپ کو مبارکباد پیش کرتے ہوئے اپیل کرتی ہوں کہ آپ روایتی میل ملاپ کو جاری رکھیں، تعمیری اور ترقیاتی عمل کا حصہ بنا رہیں، اور ملک دشمن عناصر پر بھی نظر رکھیں، تاکہ ہم سب مل کر خوشحال معاشرے کے حوالات کی
सके।